श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि दिनांक 12 अगस्त को ही सोमवार की अष्टमी तिथि और यह सोमवार की अष्टमी विशेषकर सावन के महीने में पड़ रही है। इसीलिए आपको इस दिन बहुत ही चमत्कारिक उपाय करने चाहिए। देखिए, सोमवार की अष्टमी पर 64 योगिनी माँ पार्वती सभी भगवान भोलेनाथ से मिलने आती हैं और भगवान शिव सोमवार की अष्टमी पर बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। सोमवार की अष्टमी भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन की तिथि मानी जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सोमवार की अष्टमी पर किए जाने वाले कुछ बहुत ही खास उपाय बताने वाले हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको एक महा उपाय बताने वाले हैं जिसमें आपको शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना है, यानी कि बिना जल अर्पित करे ही आपकी जो मनोकामना है वह परिपूर्ण हो जाएगी। बहुत ही खास और चमत्कारिक यह उपाय होने वाला है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताने वाले हैं। ये जो तीनों ही उपाय हैं सोमवार की अष्टमी के ही उपाय हैं। देखिए, पहला जो उपाय है फूल वाला होगा, यानी कि एक फूल चढ़ाने से ही आपको वैभव की प्राप्ति होगी, धन धान्य की प्राप्ति होगी, साथ ही साथ संतान संबंधित परेशानियां दूर होगी, साथ ही साथ आपको अपने हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी। यानी कि मात्र एक फूल चढ़ाने से ही आपकी सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण होगी। दूसरा जो उपाय है, भगवान शिव के ऊपर आपको जल अर्पित नहीं करना है और आपकी जो मनोकामना है वह ऐसे ही परिपूर्ण हो जाएगी। यानी कि आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना है और आपकी मनोकामना ऐसे ही परिपूर्ण हो जाएगी। तीसरा जो उपाय है, यदि आपकी इससे कोई भी कार्य है जो अटके हुए हैं, आप उसे प्रारंभ करना चाहते हैं लेकिन वह प्रारंभ ही नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको ये तीसरा उपाय करना चाहिए। तो देखिए, आज के जो ये तीनों ही उपाय हैं पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शिव भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, सबसे पहला उपाय, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक फूल लेना है। देखिए, ये जो फूल हैं वैभव प्राप्ति के लिए हैं, संतान प्राप्ति के लिए हैं और साथ ही साथ कार्यों की सिद्धि के लिए हैं। देखिए, यह फूल विशेषकर पारिजात का फूल होना चाहिए। सफ़ेद रंग का फूल होता है, केसरिया रंग की इसकी डंडी होती है। तो आपको मात्र एक पारिजात का फूल लेना है। सोमवार की अष्टमी का वैभव प्राप्ति का उपाय है। जैसे आपको वैभव प्राप्त होगा वैसे आपको धन धान्य की प्राप्ति होगी। तो आपको एक पारिजात का फूल लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन दोनों ही सामग्रियों को लेकर के आपको सोमवार की अष्टमी पर पहुँचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक लोटा जल है इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए दोस्तों, आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। जो आप पारिजात का फूल लेकर के आए थे, इसे सबसे पहले तो आपको शिवलिंग पर जहाँ माता शुक सुंदरी जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको रखना है। देखिए, फूल जो आपको इस प्रकार से रखना है कि जो फूल की डंडी है वह शिवलिंग की तरफ रहेगी और जो फूल वाला भाग है वह जलाधारी की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको यह फूल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखना है। वीडियो के अंदर आपको एक एक बात अच्छे से बताने का प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रकार से आपको ये फूल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखना है। अब देखिए, इसी फूल को आपको वहाँ से उठाना है और इस फूल को आपको माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, कट्टी वाला भाग होता है, वहाँ पर आपको ये फूल रखना है। देखिए, यहाँ पर आपको ये फूल इस प्रकार से रखना है कि जो फूल की डंडी है वह आपकी तरफ रहेगी और जो फूल वाला भाग है वह भगवान शिव की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको दूसरे स्थान पर यह फूल इस प्रकार से समर्पित करना है। अब इसी फूल को आपको वहाँ से भी उठा लेना है और अंत में आपको ये जो फूल है इसे भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित करना है। देखिए, यहाँ पर आपको फूल विशेष प्रकार से समर्पित करना है, यानी कि फूल वाला जो भाग है वह आपकी तरफ रहेगा, डंडी वाला भाग आपकी विपरीत तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको शिवलिंग पर यह फूल अर्पित करना है। देखिए, वीडियो में आपको एक एक बात अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया है। इसी प्रकार से आपको यह उपाय सोमवार की अष्टमी पर करना है। आपका जो भाग्य है वह इस उपाय के माध्यम से चमक उठेगा और आपके जीवन से सारे संकट, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से यह हो गया पहला उपाय, धन प्राप्ति, वैभव और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए, साथ ही साथ संतान प्राप्ति के लिए। अब दोस्तों, हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। सोमवार की अष्टमी पर विशेषकर आपको शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना है और आपकी जो मनोकामना है वह परिपूर्ण हो जाएगी। बहुत ही खास यह उपाय होने वाला है। आपकी जो भी इच्छाएँ हैं वह परिपूर्ण निश्चित ही होगी। देखिए, आपको मात्र एक लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर और इस एक लोटे जल को लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो जल का पात्र है इसमें से थोड़ा सा जल आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। फिर आपको थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। फिर आपको थोड़ा सा जल भगवान श्री कार्तिकी जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। फिर आपको थोड़ा सा जल माता पार्वती के हस्तकमल यानी कि कटी वाले भाग पर समर्पित करना है।
अब देखिए इसके बाद आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना है। यहाँ पर आपको यह बात आपको ध्यान रखना है, चारों स्थानों पर थोड़ा थोड़ा जल अर्पित करना है, लेकिन शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना है। अब ये जो शेष जल बचाया हुआ था इससे आपको लेकर के सीधे पहुँच जाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। और यह जो जल आप शिवलिंग पर अर्पित करने वाले थे, इससे पूरे जल को आपको बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए जैसे आप यह उपाय करेंगे तो भगवान शिव जो है वह चिंतित हो जाएंगे कि मेरे पूरे शिव परिवार पर इसने जल चढ़ाया है लेकिन मेरे ऊपर जल अर्पित नहीं किया है, इसका क्या कारण है। तो जो महादेव हैं वह स्वयं पार्वती जी से कहते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे ऊपर जल अर्पित नहीं किया लेकिन आपके ऊपर जल अर्पित किया है, तो इस व्यक्ति को इसका दुगना फल प्राप्त होगा और इसकी जो भी मनोकामना है वह निश्चित आपकी कृपा से परिपूर्ण होगी, ऐसा भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती से कहेंगे। तो इस प्रकार से आपको इस उपाय में केवल भगवान शिव पर जल अर्पित नहीं करना है और पूरे शिव परिवार पर जल अर्पित करना है। आपकी जो मनोकामना है वह निश्चित ही परिपूर्ण हो जाएगी। अब दोस्तों हम जान लेते हैं सोमवार की अष्टमी के तीसरे महा और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय भी बहुत ही खास है, विशेषकर यह 31 वाला महा उपाय है। यानी कि आपको 31 चावल के दाने लेने हैं जो खंडित नहीं होने चाहिए, 31 ही आपको हरे मूंग लेने हैं, यह भी खंडित नहीं होनी चाहिए, और 31 ही आपको बेलपत्र लेनी है जो कि कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यदि आपको बेलपत्रियाँ प्राप्त नहीं हो पाती हैं तो इनके स्थान पर आप चावल के दाने भी ले सकते हैं। यानी कि आप एक बेलपत्र ले सकते हैं और 30 चावल के दाने भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको 31 की संख्या में ये सभी सामग्रियाँ लेनी है। और विशेषकर यदि आप यह उपाय प्रदोष काल के समय में करते हैं तो बहुत अधिक सर्वोत्तम होता है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू होता है, सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। तो इसी समय में आप यह उपाय करिए। या फिर यदि आप सुबह से लेकर के शाम तक इस उपाय को करना चाहते हैं तो किसी भी समय आप पूरे दिन में इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए आपको अपने साथ एक लोटा जल भी लेकर के जाना है और इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। जैसे ही आप भगवान शिव के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मंदिर की जो चौखट होती है उसके सीधे तरफ सबसे पहले आपके पास जो 31 चावल के दाने हैं इन्हें आपको मंदिर की चौखट की सीधी तरफ रखना है, यानी कि समर्पित करना है। जैसे ही आप ये चावल के दाने रखेंगे वैसे आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे मेरे महादेव, मेरे इस कार्य में मुझे सफलता की प्राप्ति हो, मेरे ये जो कार्य अटक रहे हैं इन्हें आप परिपूर्ण करें। इस प्रकार से आपको चावल के दाने अर्पित करते समय प्रार्थना करनी है। हो सके तो आपको चौखट के वहीं से भगवान शिव को अपनी आंखों से निहारते हुए ये 31 चावल भगवान शिव की मंदिर की चौखट पर रखने हैं। अब देखिए आपके पास हैं 31 हरे मूंग के दाने। तो आपके पास जो 31 हरे मूंग के दाने इन्हें आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है वहीं पर आपको यह 31 हरे मूंग के दाने भी समर्पित करने हैं। देखिए जैसे आप यह 31 हरे मूंग के दाने समर्पित करेंगे वैसे आपको भगवान शिव को निहारते हुए अपनी कार्य सिद्धि के लिए एक बार फिर से महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए आपके पास है 31 बेलपत्र। तो 31 ही बेलपत्र को आपको एक साथ एक के ऊपर एक रख देना है और हो सके तो प्रत्येक बेलपत्रे पर आपको पीले चंदन की एक एक बिंदी अवश्य लगानी है। यदि आप एक ही बेलपत्र लेकर के आए हैं तो एक ही बेलपत्र पर आपको पीले चंदन की बिंदी लगा देनी है और बाकी के जो चावल के दाने हैं उन्हें आपको थोड़ा सा चंदन के अंदर कर लेना है। इस प्रकार से आपको जो सभी बेलपत्रियाँ एक साथ माता अशुभ सुंदरी वाले स्थान पर ही समर्पित कर देनी है। देखिए डंडी वाला भाग जो है जलाधारी की ओर रहेगा, चिकना वाला भाग माता अशोक सुंदरी से स्पर्श रहेगा। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्रियाँ सभी माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। अंत में यदि आप जल लेकर के आए तो इस जल को भी आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको सोमवार की अष्टमी पर किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपकी समस्या के लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।